नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे भारत के प्रमुख संवैधानिक और शासकीय पदों के बारे में। हम केवल वर्तमान पद अधिकारियों के नाम ही नहीं बल्कि उनके कार्य, नियुक्ति और कार्यकाल और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो पद है वो है राष्ट्रपति। तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। देश और संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। तो आपसे परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाएगा कि बताओ तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, और ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, तो राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 से और 62 तक इसका उल्लेख है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इनके जो मुख्य काम होते हैं वो होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, संसद का सत्र बुलाना और विधेयकों की स्वीकृति देना, यानी कि जो बिल होते हैं उनकी स्वीकृति देना, अध्यादेश जारी करना और समाधान का अधिकार भी इनके पास है। अगला पद है उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति है CP राधाकृष्णन। ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो आपसे परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति होता है, और ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालते हैं। अनुच्छेद 63 से 71 तक इनका उल्लेख है और इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। तो अगला जो पद है वो है प्रधानमंत्री। तो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जो होता है भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74 और 75 में इसका उल्लेख होता है और इनके मुख्य काम होते हैं मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना, देश की नीतियाँ बनाना, प्रशासन का संचालन करना और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का नेतृत्व करना। अगला पद है मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख है और संविधान की रक्षा करना, न्यायपालिका का नेतृत्व, संवैधानिक मामलों का निर्णय लेना इनका काम है। अगला है लोकसभा का अध्यक्ष। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। अनुच्छेद 93 में इसका उल्लेख है और इनका काम है लोकसभा की कार्रवाई चलाना, संसद में अनुशासन बनाए रखना, मनी बिल का निर्णय करना। अगला पद है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है और इनका मुख्य काम होता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, चुनाव आयोग का नेतृत्व करना। अगला पद है नियंत्रण एवं महालेख प्रशिक्षक, जिसको CAG कहते हैं। तो वर्तमान CAG है के संजय मूर्ति। अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख है और इनका मुख्य काम है सरकार के खर्च और आय का ऑडिट करना, संसद को रिपोर्ट देना। अगला है UPSC अध्यक्ष। तो वर्तमान समय में UPSC अध्यक्ष है अजय कुमार। अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख है। IAS, IPS, IFS सहित केंद्रीय सेवाओं की भर्ती कराने इनका काम है। अगला पद है भारत के महान्यायवादी। तो वर्तमान महान्यायवादी है R वेंकटरमणि। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है और इसका मुख्य कार्य होता है भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करना, सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना। अगला पद है रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्रालय का कार्य होता है देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना और थल सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रशासनिक संचालन करना। रक्षा मंत्री सैन्य आधुनिकीकरण, रक्षा उपकरणों की खरीद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाना इनका काम है। अगला पद है गृह मंत्री। तो अमित शाह भारत के वर्तमान गृह मंत्री है। गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सीमा प्रबंधन, केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर संचालन करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय
इसी मंत्रालय के माध्यम से लिए जाते हैं। अगला है वित्त मंत्री। तो निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान वित्त मंत्री है। वित्त मंत्रालय देश की वार्षिक बजट तैयार करता है और कर नीति बनाता है, सरकारी आय व्यय का प्रबंधन करता है तथा आर्थिक विकास और वित्तीय नीतियों का संचालन करता है। अगला है विदेश मंत्री। डॉक्टर एस जयशंकर भारत के वर्तमान विदेश मंत्री है। विदेश मंत्रालय अन्य देशों के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, विदेश नीति और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों से जुड़े मामलों का संचालन करता है। अगला है शिक्षा मंत्री। तो धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के विकास और संचालन से संबंधित नीतियों को तैयार करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।